आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का एक नया पाठ, जो कि एक कविता है, पद्य विभाग का पाठ है। नाम है 15 अगस्त। 15 अगस्त के कवि हैं, रचयिता हैं गिरजा कुमार माथुर जी। और हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त कितना महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। हमें आज़ादी मिली थी आज के दिन। इसी विषय पर कवि ने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं, जो हम इस पाठ में देखने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने कवि परिचय, प्रमुख कृतियां, काव्य प्रकार देखे थे। आज की कक्षा में हम काव्य परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। जैसा कि शीर्षक है कविता का 15 अगस्त, हमें स्वतंत्रता मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो उस स्वतंत्रता के साथ जो उत्साह हम सबके अंदर पैदा हुआ, वही उत्साह कवि ने प्रस्तुत गीत में अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। इस कविता में कवि ने हमारे स्वतंत्रता के साथ जुड़ी कई जिम्मेदारियां, जो आजकल के नागरिक बिल्कुल भूल चुके हैं, वह हमें याद दिलाई हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि यह स्वतंत्रता बहुत आसानी से नहीं मिली है, बहुत कठिनाइयों से हमने इसे प्राप्त किया है। और कितने क्रांतिकारी वीरों ने अपने जान का बलिदान किया, तब कहीं जाकर हम यह स्वतंत्रता का स्वाद चख पाए। जब तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, हमने परतंत्र जीवन व्यतीत किया।
हमने आश्रित जीवन व्यतीत किया, परंतु जब हम स्वतंत्र हो गए तब हमें इस स्वतंत्रता, इस मुक्ति का एहसास हुआ। हमें याद रखना है कि यह जो नव उल्लास है वह स्थायी रखना है, वह हमेशा के लिए कायम रखना है। तो हमें सजग और जागरूक रहना होगा। हमें इस स्वतंत्रता की कीमत करनी पड़ेगी। हमें इस स्वतंत्रता को लेकर उदासीन नहीं होना है, बल्कि सावधान होना है। यह संदेश कवि गिरिजा कुमार माथुर जी इस कविता में दे रहे हैं। वह हमें सचेत कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि कोई भी अब इस स्वतंत्रता पर, इस आज़ादी पर आँच न आने देना है। अभी तक दुखों की काली छाया हटी नहीं है, क्योंकि अभी भी कई तरह के भ्रष्टाचार हमारे देश में प्रचलित हैं। बेईमानी, लोग फायदा उठाते हैं हमारे देशवासियों का, शोषण करते हैं, पीड़ित करते हैं। जो पहले हमारे ऊपर इतने साल राज करके गए हैं, तो वह कहीं न कहीं हमारे देश को खोखला करके चले गए हैं। हमारी खुद की सोच पर पश्चिमी प्रभाव छोड़ गए हैं। उस सब से मुक्ति पाने के लिए, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझने के लिए और हर व्यक्ति को इस स्वतंत्रता को निभाने की जिम्मेदारी उठानी है। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी नियंत्रण या बंधन के देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छानुसार काम करने का अधिकार मिले। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार खुलकर व्यक्त करे और उसे इसकी आज़ादी हो। पूरा समाज शोषण मुक्त होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा कर्तव्य है कि हम इस आज़ादी की रक्षा करें। चलिए अब कविता का पठन करते हैं और कठिन शब्द देखते हैं। आज जीत की रात, पहुरिए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। इन पंक्तियों में कवि हमारे देश के पहरेदारों को पहरुए कह रहे हैं
और उन्हें सतर्क रहने को कह रहे हैं कि अब हमारा देश खुला है, उसके द्वार खुले हैं, हमें स्वतंत्रता मिली है, तो तू अचल दीपक के समान रहना, अर्थात जैसे दीपक की ज्योति सदैव रोशनी फैलाती रहती है, उस प्रकार तू भी टिमटिमाते रहना, अडिग रहना, अपने कार्य को करते रहना। क्या कार्य है हमारे देश के पहरेदारों का, हमारे सैनिकों का? देश की रक्षा करना। अगला देखते हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहुरिए सावधान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई है विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहुरिए सावधान रहना। तो इन पंक्तियों में भी कवि यही संदेश दे रहे हैं कि स्वतंत्रता की तो प्राप्ति हो गई है और यह स्वतंत्रता स्वर्ग के समान है और यही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था, यही हमारे जीवन की मंजिल थी, लक्ष्य था। यह स्वतंत्रता अब हमें मिल गई है, परंतु जो जन सैलाब से, मंथन से जो एक हिलोर, एक लहर जैसी आई है, वह अभी पूरी होने में समय है। तुम सावधान रहना, कहीं जश्न की रात पर कोई दुख या दर्द के बादल न छाएं, क्योंकि अब तक देश पर से दुख की छाया का अंत नहीं हुआ है। हमें स्वतंत्रता का अर्थ अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को समझना,
अति आवश्यक है। अब ये जो नया युग आया है, इसकी पतवार हाथों में थामे सागर के भांति, समुद्र की भांति शांतता से सतर्क रहते हुए तुम्हें संभालनी है और हमारी रक्षा करनी है। यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। द्वार, दरवाजा, अचल अडिग, जो कभी डिगे नहीं, छोर, अंतिम सिरे को कहते हैं छोर, जन मंथन, परिश्रम पूर्वक की जाने वाली छानबीन, जन का मंथन, हिलोर, जल में उठी तरंग को कहते हैं हिलोर, मुक्ता, मोती, विगत, पुरानी, सांवली, श्यामा को कहते हैं। कोर का अर्थ है किनारा। पतवार नाव खेने का साधन है। अम्बुधि का मतलब है सागर, पर्यायवाची है। याद कर लीजिए, पर्यायवाची आपके शब्द संपदा में पूछे जा सकते हैं। सागर का समुद्र, अम्बुधि, जलधि, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। पहरुए का अर्थ है पहरेदार, प्रहरी आदि। अगला देख लेते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती, युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गईं, ये सिमटी सी माएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इसका फिर से पठन और अर्थ जानने से पहले कठिन शब्द देखते हैं। विषम, विकट, कठिन, श्रृंखला, क्रम, समस्त, सारी, प्रभंजन, आंधी तूफान, बंदिनी कैदी महिला को बोलते हैं। यहाँ पर हवा को बंदिनी कहा गया। प्रतिमाएं, मूर्ति, इंदु, चंद्रमा, दीप्तिमान,
प्रकाशमान, पहरुए, प्रहरी, सावधान, सतर्क। विषम श्रृंखलाएं टूटी हुई हैं, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन, आंधी और तूफान को बोलते हैं, बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गईं, ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना। पहरुए, सावधान रहना। यहाँ पे कवि विकट श्रृंखलाएं, विकट कठिन जो हमारे ऊपर परतंत्रता की जंजीरें थी, वह अब टूट चुकी हैं। खुली समस्त दिशाएं मतलब चारों तरफ आजादी के, स्वतंत्रता की सभी दिशाएं स्वतंत्र हो गई हैं। जो हवाएं अंग्रेजी साम्राज्य में बंधी सी लगती थी, आज वे आजाद होकर आंधी तूफान बनकर चलती हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जिन सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ था, अधिकार कर लिया था विदेशियों ने, वे अब हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लिए खड़ी हैं। विदेशी शासकों का राज्य खत्म होने के साथ ही उनकी प्रतिमाएं अर्थात उनके चिन्ह को भी, उनके छाप को भी उखाड़ कर फेंका जा रहा है और उसके स्थान पर स्वतंत्र देश के नए प्रतीक निर्मित हो रहे हैं। तो हे देश के पहरेदारों, तुम इंदु अर्थात चंद्रमा की भांति चमकते रहना। दीप्तिमान रहना मतलब रोशनी फैलाते रहना। देखिए यहाँ पर इंदु भी पर्यायवाची शब्द है। चांद, चंद्र, चंद्रमा का शशि भी कहते हैं उसे। शब्द संपदा में आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो तुम दीप्तिमान रहना, पहरेदारों, देश के पहरेदारों, सावधान रहना, सतर्क रहना। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवहमान रहना। पहरुए, सावधान रहना। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं।
मशाल एक लकड़ी की छड़ जैसी होती है जिसके एक सिरे पर रोशनी हेतु कपड़ा बंधा होता है। उसे तेल में भिगो के रोशनी के लिए उस पर आग लगाई जाती है उस कपड़े पर। और पहले के ज़माने में जब रोशनी नहीं होती थी तो मशालों से ही रोशनी की जा सकती थी। डगर रास्ता, छायाओं परछाइयों, शोषण अत्याचार, मृत मरा हुआ, ज्वार समुद्र के जल में उठती ऊंची ऊंची लहरें ज्वार कहलाती हैं। यहाँ पर कवि ने शब्द प्रवहमान प्रयुक्त किया है। वह दरअसल प्रवाहमान होगा, जैसे नदी में प्रवाह होता है, बहता हुआ। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवहमान रहना। पहरुए सावधान रहना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारी मशाल अब जल चुकी है स्वतंत्रता की, लेकिन इस प्रगति पथ की जो डगर है वह बड़ी विकट है। शत्रु आज हमारे घर से जा चुका है, परंतु उसके किए गए शोषण की परछाइयां आज भी हमें डराती हैं। इतने समय हमारा शोषण किया गया कि हमारा समाज आज मरे हुए के समान है। हमारा देश आज कमजोर प्रतीत होता है, परंतु हमें विश्वास है कि हम अपने देश को एक नई जिंदगी, नया जीवन, नई दिशा दे सकेंगे। यह हमारा विश्वास अटल है। कवि पहरेदारों से कहते हैं, जनता रूपी इस गंगा में प्रगति का जो ज्वार उमड़ आ रहा है, विश्वास के साथ उमड़ रहा है, तुम उसे अपने साथ सदा गतिमान रखना और सतर्क रहते हुए सदैव हमारी रक्षा करना। इसी के साथ आज की कक्षा का समय समाप्त होता है।